हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का मार्केट जो था उसमें काफी भयंकर गिरावट देखने को मिली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन 3% से भी ज्यादा गिर चुका है और मिड कैप इंडेक्स जो है वो तकरीबन 2-2.5% तक लुढ़क गया है। और अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स की बात करें, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 की, तो वो फ्लैट है, उसमें इतनी ज्यादा गिरावट नहीं हुई। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ, इसके कई सारे रीजंस है। सबसे पहला जो रीजन है, अगर आप इंडेक्स का पी रेशो देखोगे तो निफ्टी 50 का जो पी रेशो फिलहाल चल रहा है वो तकरीबन 22-23 के आसपास है। वहीं पे अगर आप मिड कैप इंडेक्स का पी रेशो देखोगे तो वो 27-28 है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर आप पी रेशो देखोगे तो वो इतना बढ़ गया है, वो तकरीबन 33 तक चला गया था। और जब जब पी रेशो 24 से ऊपर होता है, हम अमूमन तौर पर ये गेस करते हैं कि जो इंडेक्स है वो ओवरबॉट हो चुका है, वो एक्सपेंसिव हो चुका है। इसका मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स जो थे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। सेकेंड रीजन अगर हम देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो रिलेटिव आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम का एक इंडिकेटर होता है। उसे अगर देखोगे तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसका आरएसआई तकरीबन 80 के ऊपर चला गया है। और जब पिछले 10 साल में ऐसे हाल ही में 2-3 बार ही हुआ है कि जब स्मॉल कैप इंडेक्स का आरएसआई 80 के ऊपर गया हो। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब या तो प्राइस वाइज करेक्शन आई है इंडेक्स में या फिर टाइम वाइज करेक्शन आई है। अब ये जो थी 3% की गिरावट, ये प्राइस वाइज करेक्शन थी। आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो प्राइस वाइज करेक्शन और ज्यादा बढ़े, यानी जो इंडेक्स 3% गिरा है वो शायद 10-15-20% भी गिर सकता है, या फिर टाइम वाइज करेक्शन हो जाए, यानी आपकी प्राइस जो है वो वहीं पे रहेगी लेकिन अगले 1-1.5 साल 2 साल हमें पता नहीं, उतने साल तक उतने वक्त तक आपका जो इंडेक्स है वो वहीं के वहीं रह सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कई सारे जो सोशल मीडिया है वहां पे जो इन्फ्लुएंसर्स है आपको हमेशा से ये बताते आए हैं कि अगर आपका पैसा बनेगा तो वो स्मॉल कैप में बनेगा, मिड कैप में बनेगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर के जो है वो पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में डाला। ये कहां से हम गेस कर रहे हैं, क्योंकि इस मंथ का जो एसआईपी जो इनफ्लो है वो था 20,000 करोड़ रुपीस का, और उसमें 165% का जंप देखा गया है। और इस 20,000 करोड़ से सबसे ज्यादा जो पैसा था वो स्मॉल कैप कैटेगरी में गया और उसके बाद में वो गया मिड कैप कैटेगरी में। और हमेशा से ये कहा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर जहां घुस जाता है ना, वहां पे पैसा नहीं बना पाता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो काफी स्मार्ट होते हैं। हम लोगों के जैसे वो इमोशनल ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते, वो डेटा ड्रिवन जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके चलते आने वाले दिनों में शायद रिटेल इन्वेस्टर को स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इन्फ्लुएंसर जो होता है वो गलत बात आपको बताता है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि स्मॉल मिड कैप ने लार्ज कैप से ज्यादा ही रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर को ये नहीं पता कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट क्या है। और ये जो गिरावट है इसमें आपको ये अच्छा मौका है कि आपकी रिस्क एपेटाइट एग्जैक्टली क्या है, इसे आप मेजर कर सकते हो। कैसे, मैं बताऊंगा। अब ये जो गिरावट हो जाएगी और शायद 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद में फिर से एक बुल रन आएगा। अगर आप वहां तक सस्टेन कर गए, बुल रन में आपने अच्छा खासा पैसा बनाया, स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में बात कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी अच्छी है। लेकिन अगर इस गिरावट में मान लो कि 15%, 20%, 25% अगर आपका निगेटिव रिटर्न चला जाता है और आप डर जाते हो, या फिर मजबूरी में या फिर हड़बड़ी में आप अपना पैसा निकालते हो निगेटिव रिटर्न्स में, तो समझ लीजिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं है। आपने मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना। हमेशा से आपका असेट एलोकेशन बराबर होना चाहिए। कुछ एक्सपोजर आपका लार्ज कैप जो कंपनीज है उसमें भी होना चाहिए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी होना चाहिए, और उसी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी अपना अलोकेशन जरूर होना चाहिए। वो अलोकेशन कितना होना है, 20%, 30%, 50%, ये आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जरूर गेस कर सकते हो। और ये जो गिरावट है ये सही मौका है आपको अपनी खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेजर करने के लिए। अब मान लेते हैं कि आपकी जो टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का
वो 10 साल है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी जो एसआईपी चालू है उसे आप कंटिन्यू रखिए। मान लो कि कुछ प्राइस करेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि इंडेक्स 10%, 15%, 20% और गिर जाता है, तो वहां पे आपको 15-20% नेगेटिव में अगर आपका पोर्टफोलियो है तो वहां पे आपको जरूर लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एज फार एज स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स आपका फंड जो है वो, उसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट तब कर सकते हो, लेकिन अब ये सही वक्त नहीं है। और जिन लोगों का टाइम होराइजन 6 महीने है, 1 साल है, ऐसे लोगों के लिए तो बेटर है कि आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि 6 महीने के बाद में स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ रहेगा हमें नहीं पता। शायद वो 20% निगेटिव में भी हो, शायद वो अभी जहां पे है वहां पे रह सकता है, या फिर 15-20% ऊपर भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो कुछ ना कुछ ये स्टॉक्स पे जरूर होगा। तो 6 महीने 1 साल आपका होराइजन है तो अच्छा टाइम है। आप अगर प्रॉफिट में हो तो बुक कर लीजिए, आपका पैसा किसी सेफ असेट क्लास में रखिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गए, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए। लेकिन आपका टाइम होराइजन अगर लंबा है तो कोई टेंशन लेना नहीं है, आपकी एसआईपी जारी रखनी है, और जब आपको मौका मिले चौका मारना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिए आपका पोर्टफोलियो कितना निगेटिव में है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।